ये हुआ नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम। सलमान नाम होता तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, सही का एजेंट हो जाता। पहले 1 लाख कमाता था, अब 40,000 पे आ गए ऊपर। इतनी ऑपरेशन तो सिर्फ सवाल करने के लिए बैठा हुआ है। पैसे जीते हैं ये तो गलत हुआ है, लेकिन उनकी मांग भी देखी जाए तो वो मांग गलत नहीं है। खा लेते हो तब जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि हम सुरक्षा के मामलों में बहुत सख्ती वर्दी बनाई जाती है संसद अटैक की, और उसी दिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर 22वीं बरसी मनानी होती ना तो बहुत बड़ा नेशनल इवेंट होता है ये मैडम। वहाँ कैमरा जरूर होते हैं जो स्पेशली सिर्फ मोदी जी को फोकस करते हैं, वही संसद भवन में जरूर होते हैं। हमने जितनी भी देखी और जितने भी लोगों से बात की, जो डिजिटल गैलरी में जाते हैं उनके अगर पॉकेट में कॉइन्स होती है वो भी निकाल ली जाती है, मोबाइल तक निकाल लिया जाता है। आपके जूते उतरवा कर बकायदा जूतों की भी स्कैनिंग हो, और आप जब अंदर जाते हो तो 2 कैमरे लगे पड़े हैं, एक इंफ्रारेड और एक आपका थर्मल लगाया था कोविड के चक्कर में कि आपका फीवर हो तो आपको वहीं का वहीं रोक दिया जाए, और इंफ्रारेड लगाया गया, आपकी पूरी स्कैनिंग होकर जाती है बॉडी की। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मीडिया में जो एक शांति है, अगर ये किसी विपक्षी ये हुआ नहीं है, ये करवाया गया है। जिस मोदी जी की 56 ये बात हो रही है, मैडम ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, मैं ये कह रहा हूँ, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था कि 2024 से पहले मोदी जी की सरकार एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगी इलेक्शन जीतने के लिए? लोगों की चेतना देखी जा रही है कि कितने जागे हुए कितने सोए हुए हैं। हमारे जैसे जागे हुए हैं वो कितनों को बोल लेंगे, जिसको पूछ रहे वो कह रहा है ये बुरा हुआ है गलत हुआ। अब उनको बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना है तो वो पहले बार टेस्ट करके देख रहे हैं, टेस्टिंग होने लेकर देख रहे हैं कि आप उसके ऊपर रिएक्शन कर देते जनता। अगर जनता इस चीज़ के ऊपर भड़कती है तो फिर इसी तरीके का कुछ करा जाएगा, नहीं तो फिर कोई ना कोई हो गया। देश के अंदर 50 जवान शहीद करने देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 करोड़ आदमी मारना देश में कोई बड़ी बात तो है नहीं सरकार के लिए। जिस तरह से कल 4 नाम उभर के सामने आए, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, नाम से पहचानो। मोदी गवर्नमेंट नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं ये बात तो। मोदी जी कहते हैं नाम कपड़ों से पहचानो, तो अब ये जो 4 नाम उभर आके आए हैं, अगर ये किसी और आप समझ सकते हैं कि किसी और मुस्लिम उर्दू नेम होते और या फिर आप समझ सकते हैं, तो फिर उसको कैसे देखा जाए? मैडम सरदार होता तो वो खालिस्तानी हो जाता, इससे ज़्यादा क्या होता? कोई ईसाई उर्दू नाम वाला बोलता है तो उस पर UAPA लग जाता है, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक सन्नाटा है मीडिया में। सवाल भी कर रहे हैं तो विपक्षियों से कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना मैडम, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, और ये सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है जनता की भावनाओं को कि जनता कितनी इस पर भड़कती है, कितनी रिएक्शन नहीं देती है। उसके बाद अब करेंगे 24 में मेन काम, क्योंकि फरवरी में 19 में पुलवामा में हुआ था और मई में चुनाव थे, और उससे पहले हवा नहीं थी बीजेपी की। तो सत्यपाल मलिक जी से आप भी सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। आपके पास इनपुट थी, आपके 4-5 हेलीकॉप्टर नहीं थे फौजियों को वहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए? नहीं, उनको लेकिन 2024 को भी लेकिन उनकी भविष्यवाणी है कि ऐसी कोई बड़ी घटना देश में घटित होगी। मैडम वो एलजी हैं, वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एलजी थे, वो सरकार में रहे हैं, और वो आज से राजनीति में नहीं है। शायद आप और हम जब पैदा नहीं हुए तब से राजनीति के अंदर है वो, तो आप इस बात को तो नहीं कह सकते ना कि वो गलत कह रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से आज पूरे संसद भवन में विपक्ष ने मांग की सुरक्षा को लेकर और उनको 15 सांसदों को विपक्ष के निलंबित किया जाता है, ये उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर मोरली देखा जाए गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बॉर्डर आपकी तरफ से सिक्योर नहीं है, संसद आपकी तरफ से सिक्योर नहीं है। इस्तीफे की बात करते हैं, अभी तक तो हमारे गृह मंत्री की तरफ से शायद कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। उनको वो मीडियम मिला, किसान आंदोलन में उनको वो मंच मिला कि वो अपनी बात रख सके। अब यहाँ मंच नहीं मिला तो उन्होंने ऐसा काम किया। अगर आप जनता की आवाज़ सुनो, जनता को मंच तो ये काम ही ना हो ना। तो कैसे एक लड़की को आंदोलन के जरिए गलत साबित करने में लगी हुई है सरकार? मैडम ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, 100% मेरे से लिखवा लो, इसलिए कार्रवाई किसी पे नहीं की जा रही है, और ना ही हो, क्योंकि उन्होंने कोई इतना बड़ा गलत काम नहीं करा। अगर आप उन्होंने अपना हक रखने की बात करी है वो बात ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका 100% गलत है, वो ठीक नहीं। तरीका 100% गलत मैं मानूंगा, लेकिन जो उन्होंने बात रखी है वो बात ठीक है, वो 100% ठीक बात वो भी है। बेरोजगार निकाले बट उनको जॉब नहीं मिला, जिसकी वजह से वो तरह के आंदोलनों में लेकिन इसको कनेक्ट कर देना कि ये आंदोलन जीवी है, आतंकवादी भी है। मैडम आंदोलन जीवी क्या होता है? इस देश को आज़ादी कर आप कहते हो, गांधी बापू के चरखे ने दिलवाई, उस चरखे के साथ आंदोलन भी चलता था।
फिर तो आप इस चीज को डिनाई कर दो कि देश के अंदर शांति कोई होती नहीं, विरोध करने का प्रदर्शन, विरोध कराने का कोई तरीका होता है आंदोलन को। तो आपका मानना है कि कहीं सरकार बैकफुट पे है संसद के हमले से? मैडम सरकार बैकफुट पे नहीं, सरकार ने सिर्फ चीजों पे आपके तरफ में पासा फेंका, आपको जवाब दे रहे हैं काम आपने किया है, ये आपके द्वारा स्पॉन्सर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि लोग जनता में इनके लिए प्यार है, तभी तो प्यार वोट मिल रहा है। मैडम आप जिस राज्य में बीजेपी जीती है, जिन सीटों पे जीती है, राज्य छोड़ो, जिन सीटों पे बीजेपी जीती है ना मेजोरिटी मार्जिन से, उन्हीं सीटों पे बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले आज के आज अभी कौन सा टाइम निकल गया। तो जनता यही तो पूछना है कि अगर ऐसा है तो कोई मेरा जवाब तो मैडम यही है ना, और मेरा तो एक बात आपको बोलनी है, मेरा वोट बैलेट पर, कहीं भी तो वोट नहीं दूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लेकिन आपके अकेले कहने से जब विपक्ष मेरी इच्छा है जी, जब हार जाती है, आप एक काम करो, आप दोनों व्यवस्था लागू कर दो ना। आप तो शुरुआत में ये माहिती है, दोनों हमला हुआ है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, इसमें तो पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी जो है, ये जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, तो जो एजेंसी है उसकी भूल है। और तो इसमें आप एक तरह से गृह मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, पूरा रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि उसी के अंदर पुलिस के अंदर थी सिक्योरिटी। अगर कहीं पे चूक हो रही है, इसमें ओवरऑल जो है गृह मंत्रालय का हम एक जो बनाया गया था देश में माहौल कि मोदी है तो मुमकिन है, सुरक्षा है, आखिर ये ब्रीच कैसे होता है? मैडम मुमकिन तो है, मुमकिन। देखिए, एक के अंदर भी 2001 में संसद हमला हुआ, सरकार बीजेपी की, 2023 में संसद हमला हुआ, सरकार बीजेपी की, मुमकिन है, हर एक जगह मुमकिन है। अगर पहले होता था, पुलवामा हुआ मुमकिन है, कारगिल हुआ मुमकिन है। इधर दिखाओ, मैं बताता हूँ। कह रही कि हम विकास कर रहे हैं, 2014 से पहले कुछ विकास नहीं हुआ था, 2014 के बाद सब कुछ बदल रहा है, वो नया भारत है। 14 और 28 से मतलब नहीं है, मेन जो है काम से मतलब। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं जनता को कि बदला है क्या 2014 के बाद नया भारत? काम का ग्रोथ हो गई है भाई। ये था पहले जो है पालक पनीर खाता था, आजकल दाल रोटी है। अब कुछ दिन बाद लग रहा है सूखी रोटी मिल जाएगी। लोग कहते हैं कि हम खुश हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो सिलेंडर मेरे यहाँ पे सिलेंडर आता है, मैंने अपनी वाइफ के नाम पर, भाई क्या करूँ, गवर्नमेंट ने कुछ फासला मिला था, क्या नाम था उसका, लक्ष्मी योजना, जो गैस नहीं सिलेंडर पे एक सब्सिडी मिलती है 200 रुपये आपके अकाउंट में। एक अटल नहीं उसके बहाने एक और हुआ कि वो आपको अकाउंट में खुलवानी है, SBJ में जो जीरो अकाउंट थे ना उनमें खुलवानी है। और उसमें पता क्या कर रखा है, अटल बिहारी PM योजना 138 रुपये कट जाते हैं। आज ही कंप्लेंट दी कसम से, आज ही SBI में हो गया, नहीं तो डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, हर महीने काट लेते हैं भाई, जो सब्सिडी आती है वो भी निकाल लेते हैं। ये है, आपको कोई तरीका है बताने का? मैम सच बताऊँ, मुझे तो पहले सोचता था कि ये आ जाए, अब वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है, लोग परेशान है, लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं, तो उससे पहले की बात हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सरकार मतलब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम बदला है वो हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं बस कि लाइफ में क्या लोग एक दिखा रहे हैं कि ये नया भारत है। कहाँ उनको ऐसा देख रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। आप संसद पे हमला हो जाता है, लोकतंत्र के मंदिर पे, आप पहले भी हमले दिल्ली के अंदर बहुत हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट क्या मैम अब तो सवाल है ना कि जब देखो अब आप दावा करोगे जगह में था, उससे पूछे ना तब ये सब तो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस तो कमजोर थी, मोदी है तो मुमकिन है। मैम देखो पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मोदी के बीजेपी के भी बंदे थे, ऐसा नहीं था कांग्रेस के ही बंदे थे। यहाँ तो बात ये हो रही है कि सुरक्षा ब्रीच कैसे हुआ, सवाल ये है। मैम एक कोई भी अननोन पर्सन आके एक अपनी थोड़ा सा भी जान पहचान लगाए, उसका पास बनना, आप भी जानते हैं, होटल में नहीं जा रहे, आपको पता है संसद भवन की गैलरी में जाने के लिए एक MP से लेटर चाहिए, उसके बाद जब आप चार जगह आपको चेकिंग होती है। मैम मैं दो बार हुआ हूँ, मुझे पता है 5 इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। जर्नलिस्ट को लेटर लिखकर पास दिया होता और वो बंदा गया होता, फिर आप कांग्रेस पे सवाल नहीं उठा रहे होते। तो मैम एक चीज सोचो ना, आपको क्या पता जिसने बंदे ने 5 इशू करवाया कौन है, कांग्रेस का था या किसका? नहीं, बीजेपी का है। उस लेडी ने ना, वो लेडी बाहर पकड़ी गई है, आप उसकी 2 वीडियोस देखना, मैंने आज रिसेंटली उसकी मॉर्निंग में देखी, जिसने वो कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रही है। आप कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रही है, एक आम पब्लिक है, वो किसी भी प्रोटेस्ट में जाता है, वो स्टूडेंट है, हर जगह जाता है। मैम मैं हूँ
मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे रेफर कर रहा है यार, मैंने संसद घूमने जाना है, मेरी जान पहचान है। 4 जो लोग पकड़े गए हैं वो चारों अलग अलग जगह से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ, जिसमें जो एक लेडी पकड़ी गई ना जो बार, उसने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करी है। अभी आप यूट्यूब में जाओ, उसकी अच्छा, लाइव आपको वीडियो ये तो लगी हुई नजर है। आ गया, लेकिन ये नजर नहीं आया जिसने लेटर लिखा वो नजर नहीं आया, कांग्रेस की कैंपेनिंग की ये नजर आ गया मैम आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने जिसने लेटर इश्यू करा है उसकी गलती ढूंढ रहे हो, मैं आपको उसको ऑपोजिट दिखा रहा हूँ ना। नहीं मैम यहाँ पे हम कौन होते हैं दिखाने वाले, हम तो सवाल करने वाले। मैम आपके सवाल से मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना मैम, देश क्या सुरक्षित हाथों में लेडी है? कांग्रेस की थी, क्या कांग्रेस ने भेजा था उसे? मैं भी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना मैम, क्या कांग्रेस ने भेजा था उसे? हमला हुआ, संसद में पहले भी हल्ला हुआ, उसमें